माजी से मुस्तकबिल की जब बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं तो और मैं बहुत सभी सुधीजनों को नमस्कार करता हूँ पाटलिपुत्र की ज़मीन पर, मंच पे और सामने जो भी लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ एक चीज़ें ये माजी से मुस्तकबिल का जो सफ़रनामा है इसमें से मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो देखता आया हूँ, और उसमें दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। बिहार मैं आता रहा हूँ, चुनाव देखता रहा हूँ, लगभग सभी ज़िले, लगभग सारी विधानसभाएं घूमे टहले और कई रूपों में, कई रंगों में देखा। जब चुनाव बेनतीजे रहे, जब चुनावों में भरपूर वोट मिले, जब लहरों को लगाम लगा दिया इस राज्य ने, तब भी देखा, और जब लहरों के साथ लगाम लगाने वाले बह गए तब भी देखा। कई रूपों में बिहार को लगातार देखते रहे। लेकिन मेरे पास एक प्रिविलेज है और एक लिमिटेशन है। सीमा यह है कि मैं बिहार का नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं बाहर से भी बिहार को देखता हूं। और इसलिए आज जब मैं माजी और मुस्तकबिल की बात करूंगा तो मैं इनसाइड बिहार और आउटसाइड पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार, इन दोनों के बारे में बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे महापुरुषों का नाम शुरुआत में लिया गया। पत्रकारों की वेणी दरभंगा नरेश के वित्त पोषण से शुरू हुए, आर्यवर्त से यहाँ पर हुई, आज आया, नवभारत टाइम्स आया, हिंदुस्तान, तमाम सारे रिसाले, तमाम सारी पत्रिकाएं, तमाम सारे अखबार, धीरे धीरे उसको हम लोग यूएसबी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, रांची से पार करके इस तरफ प्रभात खबर पहुंचा, उसका दबदबा, भास्कर चमका, सब तमाम सारे अखबार, फिर चैनलों की बाढ़। इस पूरी यात्रा में जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि बिहार दो तरह का बना, और उसमें एक बिहार वो है जो यहीं पर था, पत्रकारिता की के तई मैं बात कर रहा हूं, बहुत लाउड, बहुत वाइब्रेंट, बहुत वोकल। उसकी वजह यह थी कि जिस तरह का सोशलिस्ट मूवमेंट, जिस तरह के सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलनों का जो चरित्र और जो प्रभाव यहाँ के समाज पे रहा, भारत के कम राज्यों में वो देखने को मिलता है। इसलिए आप पाएंगे कि अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले पत्रकारिता में अधिकतर लोग ऐसे आए जो सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित थे, निकले थे, उनके तई उस तरह की सोच, उस तरह की विचारधारा, एक वेलफेयर स्टेट के तरफ ले जाने की प्रवृत्ति, इन सारी चीजों के साथ वो पत्रकारिता में आए थे। कई बार लोग इसको दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये अपर कास्ट जर्नलिज्म और ओबीसी अपराइजिंग के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। मुझे लगता है कि अपर कास्ट तो हर जगह घुसा हुआ था। वो पिछड़ों की पार्टी रही हो, वो कम्युनिस्ट आंदोलन रहे हों, कम्युनिस्टों की पार्टी रही हो, या जिनको हम मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियां कहते हैं, वहां पे तो पत्रकारिता में एक उनका पर्सपेक्टिव है। और इसलिए अपराध सारे राज्यों में हुए, लेकिन जब यहां पे अपराध हुए तो उनको लेके हम बहुत वोकल थे। सामाजिक भेदभाव की बात पूरी दुनिया में और पूरे देश में हुई, हर राज्यों में हुई, लेकिन जब यहां हुई तो हम बहुत वोकल थे। हमारे अखबार उसको बोलते थे, उसको मजबूती से बोलते थे। आज शायद मुझे कभी कभी लगता है कि बिहार में वो परिस्थिति नहीं है। पत्रकारिता में पिछले 10-15 वर्षों में शायद उसको कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करती है, वो बेबाकीपन जो है वो अब कम दिखाई देता है। ये एक इंटरनल बिहार है, और ये कोई सेलिब्रेट करने की चीज नहीं थी कि बिहार के सब गलत को यहां के पत्रकार लिख रहे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि इसको लिखा जा रहा था एक ऐसे राज्य में जो एक सोशल चर्निंग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। इसका एक खामियाजा हुआ, और खामियाजा ये हुआ कि बाहर बैठे हुए लोगों को बिहार एक अलग जमीन जैसा दिखने लगा, और यहां से एक बिहार नैरेटिव पूरे देश में बनाया जाता है। बिहार एक ब्रांड बन जाता है, बिहार एक आइडेंटिटी बन जाती है। बिहार की गरीबी, बिहार का मोटा चावल, बिहार की पतली दाल, बिहार का चोखा बाटी, बिहार की भाषा, बिहार का बाना, हर चीज में आप खोज लेते, नहीं ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नहीं ये पॉलिश्ड नहीं है।
और इस पर्सपेक्टिव को लगातार इसलिए पुश किया जाता रहा क्योंकि शायद हम इसको बाहर बैठ के बेच पा रहे थे। हम उस चर्निंग के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, हम उस सामाजिक परिवर्तन के महत्व को नहीं समझ रहे थे। हम उस सामाजिक परिवर्तन में उठती हुई धूल की वजह से बस ये बता रहे थे कि यहां आंधी है, गुबार है, धुआं है, अराजकता है, ये सारी चीजें हैं। बिहार आज तक उस छवि में जीने के लिए, उस कुहासे में रहने के लिए अभिशप्त है और उसको निकालने का प्रयास यहां और वहां से मेरा ताल्लुक दिल्ली से है, यहाँ वहां से मेरा ताल्लुक बिहार की सीमाओं से बाहर बैठे हुए लोगों से है, पत्रकारिता से है। तो मैं जब नेशनली देखता हूं बिहार के कवरेज को तो वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि आप चेहरे के झुर्रियों को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी तो ठीक नहीं है। आप उसके नॉलेज और विजडम, उसकी हिस्ट्री, उसकी लिगेसी, इन सब चीजों में जाते ही नहीं है, आप बिहार को जज करने लगते हैं। ये बिहार का एक नेशनल नैरेटिव का प्रॉब्लम है।